नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। खबरों में खबर, आपकी खबर। यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में सुभाष ज्वेलर्स के पास। यहाँ पटेल नगर की मेन मार्केट है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। इस सभा को इस सभा में जो विशिष्ट अतिथि होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी यानी कि जेपी नड्डा जी होंगे, जो कि कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं। मैं बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के इस पटेल नगर विधानसभा में जो चारों वार्ड है, वार्ड 85, 86, 87, 88, यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के जो चारों उम्मीदवार हैं उन्हें उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको विजयी कराने के लिए यहाँ पर जेपी नड्डा जी स्पेशली यहाँ पर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं मेरे पीछे चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के नारे आप सुन सकते हैं। जय श्री राम के, वंदे मातरम के नारे आप सुन सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महेश चड्डा जी की जो पूर्व में यहाँ से निगम पार्षद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल लेवल के वरिष्ठ अधिकारी हैं। साथ में डॉक्टर भीम सिंह शर्मा जी हैं जो कि पूर्व में निगम पार्षद रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इसी तरह से पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने जो चारों प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको विजय दिलाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि सामने विशाल जनसभा यहाँ पर जो तेजराम फोर जी जो कि वार्ड रंजीत नगर वार्ड से उम्मीदवार हैं, इस समय सभा को संबोधित कर रहे हैं। दिल्ली प्रदेश के जो उपाध्यक्ष हैं अशोक गोयल जी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि मंच दीपाली कपूर हैं, आयुषी तिवारी हैं और मीनू नरेश कुमार हैं, साथ में रमेश कुमार हैं जो पूर्व में निगम पार्षद रहे हैं, और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जगह जगह से चारों तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर भारी जनसमूह के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 2022 में हम पूरे बहुमत से आएंगे, ये मेरा वादा। मेयर भी हमारा होगा, दिल्ली में सरकार भी हमारी होगी, और अब की बार बीजेपी सरकार नहीं, चौथी बार बीजेपी की सरकार, चौथी बार। अगर 3 बार हम काम ना करते, तो हमें जनता क्यों चुनती? 3 बार काम किया तो अगली बार हमें चुना गया, और अब की बार चौथी बार फिर भाजपा सरकार। क्योंकि मेरे पीछे 4 तो बिल्कुल क्लियर होगा, 4 होगा और चौथी बार होगा। और केंद्र में सरकार हमारी चली रही है, और दिल्ली में सरकार अगली बार आएगी, और निगम में हम आ ही रहे। 7 तारीख को 11:40 पे आप टीवी खोल के देखोगे 182 सीट आ रही है हमारी। अभी हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिर्फ 5 मिनट में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जब वो यहाँ पर आ जाएंगे तो मैं कहूँगा नड्डा जी को जय श्री राम। आपने जोर आवाज से बोलना है जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार हम उसकी रिहर्सल करते हैं। नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। नमस्कार, धन्यवाद, और सम्मानित मंच का भी नमस्कार। आप सभी इतनी भारी मात्रा में यहाँ एकत्रित हुए, उसको सबको धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, जैसे भाई साहब ने बताया, हम बहुत बड़े नेता तो है नहीं, गृहिणी हैं, तो जितना हमें बोलना आएगा ज़रूर बोलेंगे। ये एक ही बात कहना चाहती हूँ, मेरा नाम मीनू नरेश कुमार है, और सभी बोलते अपने हस्बैंड का नाम क्यों लगाते हैं, इसलिए कि किसी को जान पहचान में ज़्यादा दिक्कत ना हो, बता दें कि उस परिवार की बहू बेटी हैं। और आप सभी के बीच में आई हूँ, सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, काम पे विश्वास करूँगी, काम करूँगी, और काम करना हमारा धर्म है। जैसे घर को संभाला है ऐसे ही आपके बीच में बनी रहूँगी, और आपका काम हमेशा करूँगी। जैसे कि अब हमारे मोदी जी ने बताया ही था कि तीनों निगम एक हो चुके हैं, और दिल्ली को भारी मात्रा में फंड मिलने वाला है। बस मैं अपने वेस्ट पटेल नगर वासियों को और सारे विधानसभा को एक ही बात कहना चाहती हूँ, विश्वास करोगे तो काम भी होगा, और ज़रूर होगा। जैसे सड़कें बनी नहीं है, जैसे पार्कों नहीं है, जैसे शिकायतें मिल रही हैं, बस इतना ही कहना चाहूँगी, विश्वास करो, आपके काम जरूर होंगे, और विश्वास करोगे तभी होंगे। विश्वास पे तो सभी चीज़ है, भगवान भी विश्वास पे ही है। और मैं आपको सभी को धन्यवाद करती हूँ, आप इतनी भारी मात्रा में नड्डा जी के लिए स्वागत के लिए आए। नमस्कार, धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आशीर्वाद आज हम सब चारों प्रत्याशियों को मिलने जा रहा है। इस चीज़ की सच्ची में दिल से बहुत खुशी है। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सेवक के रूप में
देश की सेवा करी। उसी तरीके से मैं पटेल नगर विधानसभा में आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी बहन, उस चीज पटेल नगर विधानसभा के समर्पित जितने भी हमारे समर्पित क्षेत्रवासी हैं उनको ईश्वर का स्वरूप मान के वचन देती हूँ कि उनके द्वारा दिए हुए सारे कार्य पूर्ण करूंगी, उनकी सेवा में अपना जीवन पूरा तत्पर रखूंगी। और जब जब आप अपनी बेटी और बहू और अपनी बहन को याद करेंगे उस समय मैं आप सबकी सेवा में खड़ी मिलूंगी। जैसा कि आप सबको बताया कि विषय क्या है, विषय है चुनाव का, और सबसे महत्वपूर्ण विषय है आज हमारे बीच में मंच पर उपस्थित प्रभारी, जिले के प्रभारी और दिल्ली प्रदेश के अंदर उपाध्यक्ष अशोक देवरा जी और हमारे जिला अध्यक्ष गोयल जी, साथ में मैं बात करूंगा हमारे जो पार्षद के चुनाव के प्रत्याशी हैं चारों। सबसे अच्छी बात क्या है, जैसा कि अभी बताया था बहन मीनू नरेश जी ने कि हम घर की गृहिणी हैं और आपके बीच में आए हैं और भाषण का ज्यादा पता नहीं है, तो ये बहुत बड़ा संदेश है। और चारों प्रत्याशियों के बीच में तेजराम फोर्जी के बारे में बताना चाहूंगा। तेजराम फोर्जी के बारे में शायद जितना बताऊं उतना कम होगा, क्योंकि उन्होंने जो संदेश आप सबके बीच में अपने कार्य करके दिया है वो सीधा सीधा संदेश था, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही है जो आपके बीच में कोरोना काल के अंदर काम कर सकता है। पार्टियां और भी थी, कहां थे सारे पार्टियों के कार्यकर्ता? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता क्यों अपनी जान को न्यौछावर करके आप सबके बीच में कार्य करने का काम कर रहा था? क्योंकि हमको सिखाया जाता है कैसे काम किया जाता है, हमको सिखाया जाता है हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारी मानसिकता, ये सारी चीजें हमारे को सिखाई जाती हैं, क्योंकि वो जन्म के साथ नहीं आती। ये भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा कार्य, ऐसी विचारधारा है जो हमको साथ में कार्य करते करते हमारे बीच में, हमारे अंदर पैदा करने का काम किया जाता है। 4 दिसंबर को दिल्ली के एमसीडी का चुनाव, ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं, ये सिर्फ लोकल बॉडी का चुनाव नहीं, ये चुनाव दिल्ली के भविष्य को तय करेगा और ये चुनाव आने वाले दिनों में देश के भविष्य को भी तय करेगा। ये चुनाव हमारे तेजराम फोर्ज, दीपाली कपूर, मीनू नरेश कुमार और आयुषी तिवारी का चुनाव नहीं, ये चुनाव झूठे और सच्चे का चुनाव है। एक तरफ झूठ बोलने वाले लोग हैं जो सारा दिन टीवी के ऊपर, न्यूज़पेपर पर, होर्डिंग पर झूठ बोलते हैं, और एक तरफ सच बोलने वाले हैं जो कहते हैं, वो करते हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम कसम राम की खाते हैं, वो राम मंदिर बनाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम धारा 370 हटाएंगे, वो धारा 370 हटाते हैं। जो कहते हैं मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक का कानून लेकर आएंगे, वो 3 तलाक का कानून लेकर आते हैं। जो कहते हैं कि हम सीएए का बिल लेकर आएंगे, वो सीएए का बिल लेकर आते हैं। एक तरफ झूठ बोलने वाले लोग हैं। अब हमारे बीच मैं अपने इस वक्तव्य को यहीं विराम देता हूं। हमारे बीच हमारे भारत के गौरव, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच आ चुके हैं। नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। वार्ड 85 के लोग बोलेंगे नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम। वार्ड 86 के लोग बोलेंगे नड्डा जी को जय श्री राम, वार्ड 87 के लोग बोलेंगे नड्डा जी को जय श्री राम। अरे आते मैं समझ रहा हूँ ना। वार्ड 88 के लोग बोलेंगे अभी नड्डा जी को जय श्री राम। अब हमारे पटेल नगर विधानसभा के सभी चारों वार्डों के लोग बोलेंगे। आप सामने देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी यानी कि जेपी नड्डा जी यहाँ पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के साथ मौजूद हैं। चारों प्रत्याशी जो वार्ड के हैं यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं अशोक गोयल जी, साथ ही करोलबाग जिला के अध्यक्ष राजेश गोयल जी, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का उत्साह देखते ही बनता है। प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से आग्रह करूंगा
कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शॉल पहनाकर और पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन करेंगे और स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हम सब लोग मिलकर अभिनंदन और स्वागत करेंगे। आप देख सकते हैं जेपी नड्डा जी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के द्वारा शॉल पहना करके उनका अभिनंदन किया गया है। मैं राजेश गोयल जी से भी, हमारे जिलाध्यक्ष जी से भी आग्रह करूंगा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। मैं हमारे उन्हें राजेश गोयल जी भी जो है भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना करके उनका स्वागत कर रहे हैं। दीपाली कपूर जी, वार्ड नंबर 87 से मीनू नरेश कुमार जी, आयुषी तिवारी जी, तेजराम फोर जी, सभी जो है ये गुलाब का जो है बुक्का देकर के उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का आयुषी तिवारी जी पाँव छू करके आशीर्वाद लेते हुए, तेजराम फोर जी आप सामने देख रहे हैं गुलाब का फूल देकर के उनका स्वागत करते हुए, साथ ही इंद्रजीत सिंह बेदी हैं, करोलबाग जिला से महामंत्री हैं, गुलाब का फूल देकर के उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और हमारे आयुषी तिवारी जी वो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन और स्वागत। और मैं अभी बड़ी माला सामने प्रवेश रतन शर्मा जी जो है गुलाब का फूल देकर के उनका स्वागत कर रहे हैं। सभी लोग मिलकर जिलाध्यक्ष जी एक बड़ी माला से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। आप देख सकते हैं राजेश गोयल जी जो है बड़ी एक पुष्पमाला से सभी जो है सम्मिलित रूप से उनका स्वागत करते हुए जेपी नड्डा साहब का अध्यक्ष श्री हसीब सचदेवा जी, जो कि हमारी जिस मार्केट में आज ये बड़ी बैठक जनसभा हो रही है, उसके अध्यक्ष हरीश सचदेवा जी से भी आग्रह करूंगा कि वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। सकते हैं श्री राम दरबार की ये प्रतिमा देकर के पटेल नगर मेन मार्केट के पटेल नगर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं शॉल और भगवान श्री राम दरबार का ये प्रतिमा चिन्ह देकर के उनका स्वागत करते हुए राजेश गोयल से आग्रह करूंगा कि हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी का भी शॉल पहनाकर अभिनंदन और स्वागत करेंगे। मेरा सभी से आग्रह है जो मंच से जिन लोगों ने अभिनंदन और स्वागत कर दिया इंद्रजीत बेदी जी, वो सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि पूर्व निगम पार्षद महेश चड्डा जी जो है जेपी नड्डा जी का गुलाब का फूल देकर के स्वागत कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। इसी के साथ राजेश गोयल जी अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं। जोर से बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, जगत प्रकाश नड्डा। अब मैं हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वो हम सबको संबोधित करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय आदेश गुप्ता जी का अभिनंदन। प्यारे साथियों, पटेल नगर भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना गढ़ रहा है और हमने पिछली बार भी निगम के अंदर चारों की चारों वार्ड हमने जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले थे और ये संकल्प हमें दोहराना है जो हमने 2017 में प्रदर्शन किया था, वही 2022 में दोहराना है और चारों वार्ड फिर से जिताना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं पटेल नगर में, जहां भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनसंघ के आदरणीय केदारनाथ सहानी, प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा, बलराज खन्ना, ऐसे पार्टी के शीर्ष नेताओं का सम्मत रहा है और आज हमें ये सौभाग्य मिला है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी दिल्ली के अंदर जो बहुत अधिक समय पटेल नगर से उनका नाता रहा है, इसलिए वो पटेल नगर में अपना प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। पटेल नगर से मैं भी आता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दिल्ली नगर निगम का चुनाव सिर्फ नगर निगम कारपोरेशन का चुनाव नहीं है। आज पूरे देश की निगाहें दिल्ली नगर निगम पर लगी हुई है। दिल्ली नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे निगम पार्षदों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने
कोरोना के समय, कठिन समय भी दिल्ली की जनता के सामने पीठ नहीं दिखाई है। उस समय जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और अन्य दलों के लोग घरों में छुपकर बैठे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, निगम पार्षद, हमारे पदाधिकारी सड़कों पर गरीबों की, लोगों की मदद कर रहे थे। उनको राशन, भोजन, सैनिटाइजर और दवाइयां मुहैया करा रहे थे। इसीलिए हमने नारा दिया है, सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। एमसीडी में फिर बनेगी बीजेपी सरकार। मैं आज पटेल नगर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हुए और आज की ये चुनावी सभा, ये विजय संकल्प सभा होगी और भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरी दिल्ली में भी फहराएगा और पटेल नगर की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी। इसी विश्वास के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। चारों वार्ड से आए हुए हमारे सज्जन वृंद, देवी और सज्जनों, बुजुर्गों, मेरे प्यारे नौजवान साथियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे आज इस चुनावी सभा के माध्यम से अपने पुराने स्थान पर आने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे पटेल नगर आने का निमंत्रण दिया। जीवन के मेरे 4 साल यहाँ गुजरे हैं और इसलिए पटेल नगर की गलियों से और मार्केट से मैं अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। और आज जब मैं यहाँ बैठा था तो बैठा बैठा सोच रहा था, पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। कैसे हम यहाँ पर मार्केट में कुलचे खाने आया करते थे, कैसे लोगों से मिला करते थे। वो अग्रवाल स्वीट्स का कॉर्नर हो, चाहे बीकानेर स्वीट्स का कॉर्नर हो, वो सारी यादें मेरे दिमाग में ताज़ा हो रही। मित्रों, आज चुनाव के दृष्टि से हम सब लोग यहाँ पर एकत्र आए हैं और चुनाव की हम विवेचना कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ के पार्षदों को और हमारे सफाई कर्मचारियों को और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने पिछले 5 साल में विपरीत परिस्थितियों में लोगों की सेवा के साथ अपने आप को जोड़े रखा। उनको मैं बहुत बहुत बधाई दूं। और मैं सफाई कर्मचारियों को भी बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली की सरकार ने उनको कष्ट देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिल्ली की सरकार ने उनके हक हुकूक को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी जब कोरोना में लॉकडाउन था और घर से कदम रखना मुश्किल था, उस समय भी उन्होंने आपकी सफाई की चिंता की। इसलिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी को पटेल नगर का हमेशा आशीर्वाद मिला है। हम 3 बार जीत करके आए हैं लगातार। एक बार 168 सीटों से जीते, एक बार 138 सीटों से जुटे और पिछली बार 181 सीटों के साथ हमने बढ़त बनाई। और इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दिल्ली की जनता, प्रबुद्ध जनता, विपरीत परिस्थितियों में हमारे साथ हमेशा खड़ी रही है और आने वाले समय में भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थिति मैं क्यों कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली सरकार ने एमसीडी को और एमसीडी के माध्यम से राजनीति में घटिया हरकत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी आपने सुना है कि बजट घटता है? कभी देश का, प्रदेश का, किसी भी जगह का बजट घटता है? ये दिल्ली की एमसीडी का दिल्ली की सरकार के द्वारा बजट को बढ़ाया नहीं,
बल्कि घटाया है, ये इनके कारनामे हैं। और अगर मैं इनके रिकॉर्ड बताऊं तो 7,000 करोड़ रुपए का बजट था 2018 में, और 2021 में वह घट के 6,121 करोड़ रह गया। बताइए, बढ़ना चाहिए था या घटना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था कि घटना चाहिए था? इन्होंने घटाने का काम किया, दिल्ली को स्क्वीज करने का काम। और मैं बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां मुंह तोड़ जवाब मिला है, और दिल्ली भी पीछे नहीं रहेगी, दिल्ली में भी जवाब मिलेगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। ये गए थे सबसे पहले बनारस लड़ने, वाराणसी, पिट के आए, पिट के, और माफी मांगी थी कि नहीं मांगी थी? मांगी थी। बोला था कि नहीं कि गलती हो गई? फिर गए उत्तर प्रदेश में लड़ने, 350 सीटों पर लड़े, और 349 सीटों में जमानत जब्त करा। फिर लड़ने गए उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में इन्होंने 69 सीटों पर चुनाव लड़ा, 69। इनका जो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट था वो आजकल भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा है। 69 सीट में 65 सीट पर जमानत था। फिर ये गए गोवा लड़ने। अब मैं गोवा गया, गोवा एयरपोर्ट पर उतरा तो बैनर ही बैनर किसके? भगवंत मान के और केजरीवाल के पंजाब का एडवर्टाइजमेंट। वो मैंने कहा भैया गोवा में पंजाब क्या कर रहा है? बताओ ना, गोवा में पंजाब क्या कर रहा है? गोवा में दिल्ली क्या कर रहा है? एडवर्टाइजमेंट 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 बैनर। मैंने पूछा ड्राइवर से, मैंने कहा भैया ये आम आदमी पार्टी का क्या है? बोला आगे आगे देखिए क्या होता है। मैंने कहा क्या होगा? बोला देख लीजिएगा। 40 सीटें हैं, 39 सीटों 39 सीट पर ये चुनाव लड़े, 35 पर इनकी जमानत जब्त हो गई है। ये हिमाचल गए, इनका अध्यक्ष ही बीजेपी में आ गया। ये हिमाचल गए, 67 सीट पर लड़े हैं। मेरी बात नोट कर लेना, 8 तारीख को देख लेना, 67 की 67 सीटों पर जमानत जब्त होगी। यही हाल इनका गुजरात में होगा, यही हाल गुजरात में होगा। और इनको सबक सिखाना है मित्रों, तो अब दिल्ली में समझाना है और इनको अच्छी तरीके से सबक सिखाना है, ये हमको सिखाना है। इसलिए मित्रों, मैं आपके सामने ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सच्चाई कुछ और है और इनका प्रचार कुछ और है। इनको हमको सच्चाई बतानी होगी, दिल्ली की जनता को बतानी होगी किस तरीके से ये आपके हक हुकूक को मुसीबत में डाल रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि फिर से आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को चारों के चारों वार्ड में आप विजय हासिल कराएंगे और दिल्ली एमसीडी बनाएंगे, विकास की ओर हम आगे बढ़ेंगे और विपरीत परिस्थिति में भी दिल्ली को हम आगे ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय दिल्ली। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से विदा लेता हूं। अगली खबर में जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा।